हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के एसएससी एमटीएस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने 2022 में जो एमटीएस की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम लगभग 10 से 11 मिनट में या उससे भी कम समय में इन पूरे 10 प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हुए हल कर लें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ये जो लेटर क्लस्टर है वो इस दूसरे लेटर क्लस्टर से एक निश्चित लॉजिक के आधार पे कनेक्टेड है। हमको वो लॉजिक के आधार पे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेते हैं। हम हमारे हर वीडियो में लगभग प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ एम पी दिया हुआ है। इसको कैसे लिखा गया है, क्यू पी टी के रूप में। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एम होता है 13 पे, पी होता है 16 पे, क्यू होता है 17 पे, पी होता है 16 पे और टी होता है 20 पे। 15 से 17 पे आए मतलब +2 हुआ, 13 से 16 पे आए मतलब +3 हुआ और 16 से 20 पे आए मतलब +4 हुआ। +2 +3 +4 हुआ है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एफ होता है 6 पे, ओ होता है 15 पे और आर होता है 18 पे। +2 कर देंगे ये हो जाएगा 8, +3 कर देंगे ये हो जाएगा 18 और +4 कर देंगे ये हो जाएगा 22। 8 पे होता है एच, 18 पे होता है आर और 22 पे होता है वी। एच आर वी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम जब तक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी फिर क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 33 और 101 का जो कनेक्शन है, उसी प्रकार 35 और 107 का जो कनेक्शन है, हमको 39 से संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। संख्याओं के बीच में अंतर चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखिए 33 से 101 कैसे ला सकते हैं। 33 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 99 और अगर उसमें हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 101। मतलब क्या हुआ, पहली संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या बी है तो हमने क्या किया, ए में अगर 3 का गुणा किया और 2 जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या मिलती है। यहाँ पे भी देखिए 35 का 3 गुणा होता है 105 और 2 जोड़ने पे मिलता है 107। यहाँ पे भी वही हुआ है। तो 39 का अगर हम 3 गुना कर देंगे, 39 का अगर हम 3 गुना कर देंगे तो हमको मिलता है 117 और उसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 119। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए डॉक्टर और डायग्नोसिस का जो संबंध है, इसी प्रकार पेंटर और पेंटिंग का जो संबंध है, जज से जो संबंधित शब्द ज्ञात करना है। डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, इलाज करता है किसी भी बीमारी का, पेंटर पेंटिंग बनाता है। तो जज क्या करता है, जज ऑप्शन में से देखिए जज जजमेंट देता है, किसी भी केस के सिलसिले में जजमेंट देता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिलोजिज्म का प्रश्न है, ऑल पी आर एम। हम वेन डायग्राम की हेल्प से हल करेंगे इसे। ऑल पी आर एम, ये हो गया पी आर एम, तो एम, ये एम का सर्कल हो गया, ये एम है। जब भी ऑल का शब्द इस्तेमाल हो और पी और एम हो, जो पहले वाला है वो अंदर आता है और जो बाद वाला है वो बाहर बड़ा सर्कल बनाता है। सम क्यूज आर पी, सम क्यूज आर पी, तो ये सर्कल क्यू का है मान लेते हैं। तो क्यू और पी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या क्या दिए हुए हैं, सम एम आर क्यू। तो देखिए क्यू एम के अंदर है तो सम एम आर क्यू, ये पहला वाला कंक्लूजन सही होगा। सम पी आर क्यू, पी और क्यू आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये सम पी आर क्यू, ये वाला कंक्लूजन भी सही हुआ। सम एम आर पी, सम एम और पी, एम के अंदर पी है तो ये भी सही है, कंक्लूजन 3 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। कंक्लूजन 1 2 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न, जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेते हैं। एम और एन दिया हुआ है, एम होता है हमारा 13 पे, एन होता है 14 पे। इसी प्रकार देखिए एन होता है 14 पे और एम होता है 13 पे। इसी प्रकार देखिए ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे और आगे चलते हैं 16 होता है पी पे और के होता है 11 पे। 13 से 14 पे आए मतलब +1 हुआ, 14 से 15 पे आए +1 हुआ, 16 से 15 से 16 पे आए +1 हुआ, तो 16 से +1 कर देंगे क्या हो जाएगा 17। 17 मतलब क्यू। हमारा उत्तर क्यू से शुरू होगा। ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन जो क्यू से शुरू हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नंबर सीरीज का प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 6 से 11 पे आए मतलब ये +5 हुआ, 11 से 21 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +10 हुआ, 21 से 41 पे आए, 21 से 41 पे आए, +20 हुआ, 41 से 81 पे आए, +40 हुआ। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 5, 10, 20, 40, मतलब ये इंटू 1, इंटू 2, इंटू, यहाँ पे भी इंटू 2, यहाँ पे भी इंटू 2 ही हुआ, सॉरी, मतलब हर बार 2 गुना हो रहा है। 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 और 81 को जोड़ दें तो हमको 161 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, इनके बीच में जो संबंध है वो हमको ज्ञात करना है। तो उसी के आधार पे हमें हमारा उत्तर मिलेगा। WOR दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, WSZ। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। W होता है 23 पे, O होता है 15 पे और R होता है हमारा 18 पे। W होता है 23 पे, S होता है 19 पे और Z हो जाता है 26 पे। 23 से 23 है, 15 से 19 है और 18 से 26 है। वर्टिकली तो हमको नहीं मिल रहा है, डायगोनली देखते हैं। 23 से 26 पे आए मतलब +3 हुआ, 18 से 23 पे आए मतलब +5 हुआ और 15 से 19 पे आए मतलब +4 हुआ। तो कैसे हुआ, यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ और यहाँ पे +3 हुआ, ये डायगोनली हुआ है। तो अब इसको डायगोनली देखेंगे तो सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3 होती है। एल कितने पे होता है, 12 पे होता है और डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है। इस पे डायगोनली +3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। इस पे डायगोनली +4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। और इस पे डायगोनली अगर हम +5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। और सेकंड सीरीज के हिसाब से 28 को हम 2 भी लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से। 2 पे क्या होता है, बी होता है, 16 पे होता है पी और 6 पे होता है एफ। बी पी एफ, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। पिंक को इस प्रकार से लिखा है, हियर को इस प्रकार से लिखा है। फिर से हम जब भी अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। PIN के दिया हुआ है, P हो जाता है 16 पे, I हो जाता है हमारा 9 पे, N हो जाता है 14 पे और K हो जाता है हमारा 11 पे। आपस में जोड़ लेते हैं, 16 और 9 25, 14 39 और 11 50। इनको जोड़ा आपस में 50 और इसका कोड क्या दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है 25। मतलब जो प्लेस वैल्यू है अगर उसका हम आधा कर दें तो हमको ये मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। हियर में भी यही लॉजिक लगाया क्या, HEAR। अब देखिए H होता है 8 पे, E होता है हमारा 5 पे, A होता है 1 पे और R होता है 18 पे। 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 18 होता है 32। 32 का अगर हम आधा कर दें तो हमको मिलता है 16, जो कि इसका कोड दिया हुआ है। फेल को कैसे लिखेंगे, FAIL। एफ हो जाता है 6 पे, ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे और एल होता है 12 पे। 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 12 कितना होता है 18, 28। 28 का अगर हम आधा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियोस को लाइक करते चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, प्लस और गुणा को आपस में बदला है और माइनस और डिवाइड को आपस में बदला है। तो समीकरण का मान क्या होगा, 9 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 2। डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 5। गुणा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 और माइनस की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड आ जाएगा। तो अब इस समीकरण का हल करना है, बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। ये हो जाता है 2 बार कट जाएगा, 9 दूना होता है 18 -5 प्लस 2, 18 और 2 20 और -5 करा तो 15 मिला हमको। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी सरल प्रश्न है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हल की, डिस्कस की है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, लेकिन स्पीड हमने बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई है। ऐसे ही स्पीड आपको परीक्षा में मेंटेन करके रखनी है। एक विशिष्ट कूट भाषा में टायर को इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेल को इस प्रकार से लिखा है, डिश को कैसे लिखेंगे, TYRE। इसको कैसे कोडित किया गया है, UZQD के रूप में। T हो जाता है 20 पे, Y हो जाता है हमारा 25 पे, R हो जाता है 18 पे, E हो जाता है 5 पे, U हो गया 21 पे, Z हो गया 26 पे, Q हो गया 17 पे, D हो गया 4 पे। 20 से 21 पे आए +1 हुआ, 25 से 26 पे आए +1 हुआ, 18 से 17 पे आए -1 हुआ, 5 से 4 पे आए -1 हुआ। सेल में भी यही लॉजिक है क्या, SALE। अब देखिए S हो जाता है 19, A हो जाता है 1, L हो जाता है 12, E हो जाता है 5। इसको कैसे लिखा गया है, TBKD के रूप में। T हो गया 20 पे, B हो गया 2 पे, K हो गया हमारा 11 पे और D हो गया 4 पे। 19 से 20 पे +1, ये +1, ये -1, ये -1।
अब देखिए डिश का क्या कोड हो जाएगा, DISS से D हो जाता है 4 पे, I हो जाता है 9 पे, S हो जाता है 19 पे, H हो जाता है 8 पे, +1 किया ये हो गया 5, +1 किया ये हो गया 10, -1 किया हो गया ये 18, -1 किया ये हो गया 7, 5 मतलब E, 10 मतलब J, 18 मतलब R और 7 मतलब G, EJRG, EJRG ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।